आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं और उनका जो फंक्शन है उसके साथ करेक्टली उसे मैच जहाँ पर किया हुआ है वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें, लाइगेज के साथ कह रहे हैं कि ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में जॉइन करता है, तो ये हमारा पहला ही मैचिंग करेक्ट हो गया कॉम्बिनेशन, क्योंकि डीएनए लाइगेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स को, या हम कह सकते हैं दो फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी दो रैंडम डीएनए के टुकड़े लेकर डीएनए लाइगेज से उनको आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ये हमारे बहुत काम आते हैं लाइगेजेस, क्योंकि डीएनए को हम काट तो देते हैं अपनी डिज़ायरेबल जीन्स ऑब्टेन करने के लिए, हम डीएनए के फ्रेगमेंटेशन तो कर देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, लेकिन हमें ये क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, यानी नए जीनोम में ये अपना डीएनए का फ्रेगमेंट डालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डीएनए को काटने पर बना है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन के जो स्टिकी एंड्स हैं वो आपस में तभी जुड़ सकते हैं जबकि डीएनए लाइगेज एंजाइम्स इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। तो पहला हमारा सही है कॉम्बिनेशन, डीएनए लाइगेजेस डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन्हें काट देते हैं तो जो स्टिकी एंड्स बनते हैं वो आपस में तभी ज्वाइन हो सकते हैं जब डीएनए लाइगेज प्रेजेंट हो। इसके बाद आगे अगर देखें, पॉलीमरेज के साथ कह रहे हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ता है। अब असल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है डीएनए को तोड़ना या कट करना। पॉलीमरेज तो जैसे हम नाम से ही देख सकते हैं डीएनए को पॉलीमराइज करेगा या इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, एनाबॉलिक एक्टिविटी करवाएगा, ब्रेक डाउन नहीं करवाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। फिर न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, ऐसा भी नहीं है। और डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए तो हमें एंजाइम की ज़रूरत भी नहीं होती, हीट की हेल्प से ही डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। न्यूक्लियस तो एंजाइम की एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह को प्लेस करते हैं। इसके बाद में लास्ट में हमसे कह रहा है एक्सोन्यूक्लियस डीएनए में स्पेसिफिक लोकेशंस पे, पोजीशंस पे कट डालता है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो होता है, लेकिन ये डीएनए के एंड से डीएनए को काट सकता है। डीएनए हेलिक्स के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन को या किसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ के डीएनए के बीच में ये कट नहीं लगा पाता है, तो क्योंकि एंड्स पे काटता है और यहाँ पे क्या लिख दिया है कि ये विद इन डीएनए स्पेसिफिक पोजीशंस पे काट सकता है, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन गलत हो गया। सही आंसर ऑप्शन ए कर देंगे, डीएनए लाइगेज दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।